ये बम्बई या हिंदी में समझाइए। बम्बई हिंदी में ज़्यादा कि अपन बीड़ू लोग के साथ रहता है अपने, ठीक है। अपना है पंटर लोग पूरे टाइम, तो उससे अपने को कभी अकेला नहीं लगता है बाबा। और प्यार प्यार व्यार सब देखिए ऐसा है कि फालतू बातें मत कर, ठीक है। आगे पूछो भाई तुम। मैं प्यार की वजह से काफी ज्यादा लोनली फील करता हूँ, ऐसे प्यार ना होने की वजह से। रणबीर, ऑलरेडी यू हैव वेरी नाइस पिक्चर्स ऑन योर इंस्टाग्राम। ऐसे ही लड़कियां टूट टूट के गिर रही हैं। इस इंटरव्यू से भी तुझे अपने लिए ही बंदियां चाहिए भाई। यहाँ पे भी प्रॉम्प्ट कर रहा है कि मुझे प्यार नहीं मिल रहा है, मैं तन्हा हूँ। ये आदमी सेल्फ सेंटर्ड होने की कोई हद हो सकती है, ठीक है। यूनी की इंटरव्यू ले, अगला आया है उससे कुछ हालचाल पूछ लें, ठीक है नहीं है, मैं लोनली हूँ, पहले मुझे अटेंशन दे दो। अटेंशन के लिए प्लीज ही कौन है भाई, कौन नहीं मैसेज कर रही है, इसे करो यार मैसेज। तुम्हारे चक्करों में हमारा इंटरव्यू खराब कर रहा है, प्लीज मैसेज। नहीं, इस इंटरव्यू का सिर्फ एक मिशन है कि आपके लिए एक वाइफ ढूंढनी है इस इंटरव्यू के थ्रू। नहीं यार बिल्कुल भी ये मिशन, ये जनता को क्या हो गया भाई? मैं अपना देख लूंगा, तुम लोग अपना काम से काम रखो सब लोग। नहीं, पर जब होना होगा तब हो जाएगा यार मेरे ख्याल से। वो आप कहते हैं ना कि ऊपर वाले के हाथ में होती हैं बहुत चीजें, ठीक है। हम अपनी तरफ से कोशिश ही कर सकते हैं। वो कोशिश हमने बहुत बार करी और बहुत बार गिरे, ठीक है। फॉर मी इट्स ऑलमोस्ट लाइक कि वो राइट ब्रदर मूवमेंट नहीं आया। ओके। कि बहुत सारे लोग प्लेन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर राइट ब्रदर थे जिनका उड़ा। तो वैसे ही जब राइट ब्रदर मतलब वाला कोई मिल जाएगा तो अपने आप उड़ेगा मेरे ख्याल से। ओके। आजकल आप जिंदगी के बारे में क्या सोच रहे हो? मैं दोस्ती के बारे में सोच रहा हूँ, और मुझे बड़ा खूबसूरत लगता है वो पार्ट, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि हम जब दुनिया के बारे में समझते हैं तो हम ये बहुत मानते हैं कि दुनिया बड़ी है, लोग बड़े खराब हैं, पर द नंबर ऑफ पीपल हु हैव रॉन्ग्ड अस इन वॉट एवर में, बिग वे स्मॉल वे, है ना, एंड नंबर ऑफ स्ट्रेंजर्स हु हैव हेल्प्ड अस, में इतना ज्यादा फर्क है नंबर का, और फिर भी हम कहते हैं कि दुनिया बड़ी, ठीक है। आप किसी अनजान आदमी को भी अगर आप जिम्मेदारी देंगे ना कि 2 मिनट देख लेंगे क्या मैं आता हूं, आप 5 मिनट बाद भी आएंगे ना, वहां खड़ा मिलेगा आपको। इतना सुंदर ह्यूमन ट्रस्ट पे चलता है। इमेजिन इस वक्त जब हम ये बात कर रहे हैं तो करोड़ों गाड़ियां एक दूसरे के बहुत नजदीक से गुजर रही हैं, सिर्फ 1-2 ड्राइवर्स एक दूसरे की आंखों में देख रहे हैं क्योंकि कि हाँ निकल जाएगी, और वो क्रॉस हो रही है। तो दुनिया इतनी ज्यादा ट्रस्ट के वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है, कॉन्ट्रैक्ट्स और पेपर्स और उस पे नहीं, दुनिया वर्बल प्रोमिसेस पे चलती है। और वो जब से मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे इतनी खूबसूरत लगने लगी है दुनिया, इतनी सुंदर लगने लगी कि मेरा जिंदगी जिंदा दिली पे, लोगों पे, इंसानियत पे मेरा यकीदा बढ़ गया है उसके बाद से। मैं नहीं कहता कि खराब लोग नहीं है और वो गलत नहीं होता, पर ये कि मैं उस पोजीशन पे भी हूँ जहाँ पे मैं, क्योंकि मैं अपने आप को लेकर ज़्यादा मैं श्योर हूँ, तो इसलिए मैं भरोसा भी कर पा रहा हूँ। एक वो भी एक मेरे ख्याल से उसमें एक फैक्टर है कि खुद के साथ मैं ज़्यादा सेटल हो पाया, इसलिए भी मैं बहुत ज़्यादा मैं भरोसा कर सकता हूँ। खुद के साथ सेटल कैसे होते हैं? खुद के साथ सेटल होने का मेन कारण ये कि जब आपके मन में द्वेष आना बंद हो जाए किसी और के लिए, जब आप अपनी जगह पे जहाँ पे हैं वहाँ पे आप स्थिर हों, आप आगे बढ़ना चाहें, और आसपास के लोग क्या कर रहे हैं, वो कैसे आगे बढ़ रहे हैं, मुझसे ऊपर तो नहीं निकल जाएंगे, वो मैं कितना आगे निकल गया हूँ, इसकी शाबाशी देने से के बजाय जब आप एक लंबा रास्ता चुनते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं अपने जीवन को यात्रा की तरह देखता हूँ, ठीक है। आई सी माई सेल्फ एज ए ट्रैवलर, ठीक है। और जैसे किसी यात्रा में होता है कि कभी किसी ढाबे पे खराब खाना मिल गया, अगले दिन 5 स्टार होटल मिल गया, फिर किसी छोटी कैंटीन में बहुत सुंदर खाना मिला, है ना, फिर किसी बहुत बड़े रेस्टोरेंट गए वहाँ खराब खाना मिला। तो ये इट्स अ कांस्टेंट जर्नी, राइट। तो मैं अपना हर दिन ऐसे देखता हूँ, तो इसमें मैं अपने आप को फेलियर, एप्रिसिएशन, रिजेक्शन या क्रिटिसिज्म से बहुत हद तक, मैं नहीं कहता कि मैंने 100%, पर 60-70% मैंने अपने आप को अलग कर लिया, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी, वेर आई यूज्ड टू रिएक्ट नॉट physically but emotionally I used to always react to things internally मैंने बाहर तो कभी रिएक्शन दिया ही नहीं किसी को, और ये मैंने आपसे सीखा है जी। पर इंटरनली भी अब मुझे वो उतना दुखी नहीं करता, वो मुझे आंदोलित नहीं करता। आपने हमेशा सही वक्त पर मुझे सही सलाह दी है। मुझे ये पता है कि आप पूरी दुनिया को ऑब्जर्व करते हो जाकिर भाई, शांत बैठ के सब कुछ देखते हो
कि इंटरनेट पर क्या चल रहा है, आपके दोस्त क्या क्या कर रहे हैं, आपके भाई क्या क्या कर रहे हैं। ये आप क्यों करते हो? क्योंकि आप कॉमेडियन हो तो ऑब्जर्वेशन आपके जॉब का एक पार्ट है, इसलिए? मैं आपको बड़ी सुंदर चीज़ बताता हूँ, क्योंकि आप कंटेंट क्रिएटर और हमको बहुत सारे लोग देख रहे हैं जो इस तरह का काम करते हैं। उन सब लोगों को मैं आपको इसके पहले एक छोटी चीज़ बताता हूँ। आप कंटेंट क्रिएटर्स को एड्रेस कर रहे हो? हाँ, वो सब लोग जो अभी हिंदुस्तान में हर आदमी जिसके पास इंस्टाग्राम है, हर आदमी जिसके पास फ़ोन है, वो कंटेंट क्रिएटर है ना। एक थ्योरी है मेरी कि वी आर लिविंग इन द एज ऑफ लीडर्स। ठीक है, एक प्री इंडिपेंडेंस एरा था जिसके अंदर सब लोग ना वी वर लिविंग इन द एज ऑफ फॉलोअर्स, कि आप कौन है, आप गांधीयन है, आप कौन है, आप रामकृष्ण आश्रम को फॉलो करते हैं, आप कौन है, आप फलाने को फॉलो करते हैं, आप ढिमके को फॉलो करते हैं। वो एज ऑफ फॉलोअर्स थी कि योर आइडेंटिटी वाज अबाउट हु डू यू फॉलो, राइट। हम आज की देर में आज की डेट में इतना, क्योंकि इंटरनेट इज अ वेरी डेमोक्रेटिक मीडियम, तो हर इंडिविजुअल जो है इज अ पर्सन, इज अ लीडर। तो जो आपके पोस्ट के नीचे आपको लगता है आप पोस्ट करके बड़े हीरो बन गए, आप लीडर हो, तो जो बंदा आपके नीचे कमेंट कर रहा है ना, वो खुद लाइक ढूंढ रहा है तो वो भी एक स्मॉल कम्युनिटी का लीडर है। तो हर शख्स लीडर है। खैर, एक तो ये अलग बात होगी। दूसरा जो मेरे कहने का मतलब था वो ये कि मेरा जो नज़रिया है देखने का, क्योंकि मेरा काम भी मुझे उसके लिए मुझे फोर्स करता है कि मैं कांस्टेंट एक टच में रहूं कि एग्जैक्टली चल क्या रहा है। और जितने कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो ट्रेंड फॉलो करने की कोशिश करते हैं, उनको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि इफ यू कैन look slightly deeper to any trend, you will understand the reason of it, and you don't have to be awkward in following that trend. Rather you can follow the reason why it is trending. For example, कल को सब लोग शर्ट निकाल के घूमने लग जाए, ठीक है। अब आपको लगेगा कि यार ये क्या ट्रेंड है यार, नंगा घूमना पड़ रहा है ना। अब आपका फिजिक भी नहीं है वैसा, आपको अनकंफर्टेबल भी हो, अब आप अरे यार पर अरे दिस ट्रेंड यार शर्ट उतार के ये कोई ट्रेंड हुआ, अब आपको करना ही पड़ रहा, सारी दुनिया करी, सब लोग शर्ट उतार के घूम रहे हैं। पर अगर आप उसको थोड़ा डीपर देखेंगे तो आपको ये समझ में आया कि भाई ये वो दौर चल रहा है जहां पे लोग किसी भी तरह की कवरिंग से परेशान है। कोई भी ढकी हुई चीज उनको पसंद नहीं आ रही है। बहुत साल सेंचुरीज तक उन्होंने चीजें ढक के रखी और अब उनको नहीं ढकना है। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जस्ट एन रैंडम एग्जाम्पल, दिस नॉट। तो आप एज ए क्रिएटर अगर आप इस बात से कंफर्टेबल नहीं हो तो आप ये पकड़ो, अच्छा ढकी हुई चीजों से लोगों को प्रॉब्लम है, उसमें जो भी आप अपना ब्रांच निकाल सकते हैं वो आप निकाल लें। तो जितने भी इतने सालों में मैंने कभी ट्रेंड फॉलो नहीं करे, उसका कारण यही था कि मैंने उसको आराम से देखा, उसका साइकी समझा कि ये इस वक्त इस दौर की क्यों ये चीज चल रही है। जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक क्यों चल रहा था, इंस्टाग्राम पे रील क्यों चलती हैं, रील में ये वाला ट्रेंड क्यों चलता है। इसकी अगर समझ नहीं होगी तो फिर मैं कैसे दावा करता हूं कि मैं लोगों की उनकी जबान बन के मैं कह सकता हूं कुछ भी, अगर उनकी समझ ही नहीं है मुझ में, है ना। आई एम अ फैन ऑफ साइकोलॉजी, आई एम अ फैन ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। मुझे असल में बहुत पसंद है। मुझे जब मैं आया, मैंने जब आपकी टीम से बात किया तो मुझे मालूम था कि कौन कहाँ से होगा, उसके घर में कौन लोग होंगे, है ना। मैंने वो छोटा सा एक्सरसाइज उन लोगों के साथ किया क्योंकि मुझे पसंद है। मेरा इतना सैंपल साइज इतना बड़ा है तो मुझे बहुत सुंदर लगता है, और इसीलिए मैं सब कुछ देखने की कोशिश करता हूँ। मैं बहुत लोगों से मिलने की भी कोशिश करता हूँ, बात बहुत लोगों से करता हूँ। मेरे को बड़ा मजा आता है सब लोगों से बात करके, कहाँ से हैं, क्या करते हैं, अच्छा ये कैसे, घर में कौन कौन है, इतना आइडिया मिलता है ना आपके बारे में। उसमें आपका एक एक बिहेवियर पैटर्न पता चलता है उससे। तो अब आप सोचिए कि मेरा, अगर मान लीजिए कि मैं आपके जैसे रणबीर, मैं 300 लोगों से मिल लिया और एक मेरे जहन में एक पैटर्न है आप लोगों को लेकर। 301 जो बंदा है वो उस पैटर्न को अगर कंफर्म करता है तो वो पैटर्न थ्योरी बनता है। उस थ्योरी को लेकर जब मैं कोई जोक बनाता हूं तो मैंने आपकी बात नहीं उठाई, शब्दशः नहीं उठाया। आई हैव नॉट कॉपीड यू, आई हैव नॉट पिक्ड समथिंग फ्रॉम यू, बट आई हैव पिक्ड एन माइंडसेट फ्रॉम यू, आई हैव पिक्ड एन इमोशन फ्रॉम यू, एंड व्हेन दैट आई डिलीवर, जब मैं वो बात कहता हूं, व्हेनेवर आई डिलीवर दैट, सडनली आपको लगेगा कि इसको कैसे पता कितना मैजिकल है ये। पर वो बहुत सारे लोगों से मिलके बात करके उनको ऑब्जर्व करके आता है। तो इसलिए मुझे बड़ा शौक है लोगों को देखने का। आपने कॉमेडी का एक प्री स्टेप बता दिया। एग्जैक्टली। मैं आपको कॉमेडी के बारे में पूछना चाहूंगा, कोई भी और ज्यादा फनी बन सकता है? हाउ टू बी फनी? हाँ, कोई भी ज्यादा फनी बन सकता है। एग्जैक्टली। कैसे? तो कॉमेडी का साइंस होता है।
सरप्राइज होता है, एक एलिमेंट है, फ्लिप होता है, ये सब बेसिक चीजें आपको कोई भी किताब में मिल जाएगा, आप कहीं भी पढ़ लीजिए आपको मिल ही जाएगा पक्का। तो फनी होना रियाज का काम है, प्रैक्टिस। एग्जैक्टली। मतलब दोस्तों के साथ अब कर रहे ट्राई हो, करो, ट्राई करते रहो। अब क्या होगा जब आप फनी होना ट्राई करोगे ना, लोग आप बोलेंगे अरे पका रहा है, बोर कर रहा है। मेरा ऐसा मानना है कि खुदा ने आपको जिल्लत और इज्जत का कोटा दिया है। बोर बोल रहे हैं, बोलने दो, नए लोगों के पास ट्राई करो, नए लोगों को बोर बोलने दो, रिफाइन करो। हर रोज रात को जाके सोचो कि ये वाला ऐसे बोल सकते थे, वो ऐसे बोला, वो क्यों बोला, खराब बोल दिया, सही बोल दिया। वो एनालिसिस आपको अपने दिमाग में करना पड़ेगा, और विद इन 3 years गारंटी दे रहा हूं मैं, यू विल बिकम अ फनी पर्सन। जोक्स की किताबें पढ़ें, कॉमेडियंस को सुने, फनी लोग जो आपके आसपास हैं उनको ऑब्जर्व करें, और खुद ज्यादा से ज्यादा बोले। उससे ये होगा कि 3 साल तक आपकी जिल्लत हुई, तिरस्कार हुआ आपका, पर जब बात करना आ जाएगा ना, जब महफिलों की जान बनने लगोगे, जब व्हेन यू विल बिकम द लाइट ऑफ द रूम, there's nothing that feeling is so amazing. I have lived that.